हम लोग चर्चा कर रहे हैं समय पठारों के बारे में। बहुत सारे पठारों की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और आज फिर से एक बार हम लोग पठारों की चर्चा करेंगे। ठीक है, पठारों की कैटेगरी में अभी कुछ पठार बचे हुए थे। उसमें था एक कॉन्टिनेंटल प्लेटू यानी कि महाद्वीपीय पठार और एक था ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार यानी कि ऐसे प्लेटू जो कि वॉल्केनिक प्रोसेस से बनते हैं, उनके बारे में बात करना है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले भी आज के लिए महाद्वीपीय पठार को लेकर के। ठीक है, तो महाद्वीपीय पठार के बारे में अगर बात करें तो यह पठार महासागरों या मैदानों से घिरा होता है। यह पठार बहुत विशाल होते हैं, नाम ही है महाद्वीपीय पठार, तो जाहिर सी बात है बड़े पठार होंगे। छोटे पठार तो बिल्कुल होने वाले ये नहीं है। बात समझ आई? ऐसा नहीं कि जैसे कर्नाटक का पठार है ना, जैसे तेलंगाना का पठार है, इसे काफ़ी बड़े पठार होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि इसका नाम है कॉन्टिनेंटल प्लेटू। तो यह पठार महासागरों या मैदानों से घिरा होता है। ये पठार बहुत विशाल होते हैं, जैसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार, यानी एक बड़े भूभाग की इसमें चर्चा करते हैं। जो पेनिनसुलर जो प्लेटू है उसकी बात कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार। और साथ में जैसे ऑस्ट्रेलिया का पठार, अरब का पठार और क्या दक्षिण अफ्रीका का पठार जैसे, है ना। तो ये सब पठार किस में आएंगे? तो इनको रखा जाएगा महाद्वीपीय पठार में। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड के पठार को नवीन महाद्वीपीय पठार के अंतर्गत रखा जाता है। किसको? अंटार्कटिका को। और न्यूजीलैंड का जो पठार है इसको जो है न्यू कॉन्टिनेंटल प्लेटू के अंतर्गत रखा जाता है, यानी नवीन महाद्वीपीय पठार के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इस प्रकार के पठारों को सील्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको सील्ड कहा जाता है। एक नया नाम मिला है, इसको नोट करिएगा, जैसे लारेंसिया या कनाडियन सील्ड। लारेंसिया की बात करें तो आप अगर देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका में यह जो है उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में लगा हुआ है क्या? लारेंसियन पठार, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? कनाडियन सील्ड। ऐसे ही क्या है? ब्राजील सील्ड है, साइबेरियन सील्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बात किया महाद्वीपीय पठार की। अब इसके बाद बात करेंगे आपसे ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार। नाम से सब कुछ स्पष्ट है क्या कि ये ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो लावा वगैरह इकट्ठा होने से जो पठार बना है उसको क्या नाम देंगे? ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार। देखिएगा, ज्वालामुखी के उद्गार से निकला लावा के दरारी प्रवाह से विस्तृत पठारों को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार कहा जाता है ना। जैसे भारत में बात करें तो डेक्कन प्लेटू यानी कि दक्कन का पठार है, और क्या उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया का पठार है। ठीक है ना। देखिएगा, कोलंबिया पठार अलग है और कोलंबिया देश अलग है। जब कोलंबिया पठार की अगर आपसे बात करेंगे तो आप बताएंगे कि यह कहाँ पड़ता है, तो इसको बताएंगे कि यह उत्तरी अमेरिका में है ना। और कोलंबिया देश की अगर बात करेंगे तो दक्षिणी अमेरिका में पड़ेगा। तो इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आइसलैंड का दक्षिणी, जैसे आइसलैंड, और उसके बाद क्या है? दक्षिण अफ्रीका का, यहाँ देखिएगा दक्षिणी अमेरिका का पैटागोनिया का पठार, और ब्राजील का पठार, दक्षिणी अफ्रीका का पठार, न्यूजीलैंड का पठार, साइबेरिया का पठार। ये सब जो पठार हैं इनको किस प्रकार के पठार कहा जाएगा? ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार कहा जाएगा। ये लिखा है दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया का पठार, और ये क्या है? ब्राजील का पठार, साथ में दक्षिण अफ्रीका का पठार, न्यूजीलैंड का पठार, साइबेरिया का पठार, भारत में दक्कन का पठार। इन सभी पठारों को किस में रखेंगे हम लोग? ज्वालामुखी क्रिया से निःसृत पठार की श्रेणी में इसको रखा जाएगा। थोड़ा सा यहीं पर जान लेते हैं कि आखिर पठार क्या होता है। नीचे दिख रहा है पूरा? ठीक है, यहीं पर जान लेते हैं कि पठार क्या होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पठार इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये किसी भी देश या महाद्वीप में एक हाईलैंड होते हैं, उच्च भूमि होता है, नहीं। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो पठार होते हैं ये खनिज संपदा का भंडार होता है। जैसे ये खनिज से पूरी तरीके से परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, और जिस देश में ऐसा होता है वो देश जो है आर्थिक रूप से संपन्न हो सकता है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यही भारत में दक्कन के पठार में या प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें, यहाँ पर यूरेनियम का भंडार होता, तो भारत की अर्थव्यवस्था तब और बेहतर होती, है ना। या फिर हो सकता है कि जैसे हम देखते हैं छोटा नागपुर का पठार है, ये पूरी तरीके से सोने से भरी होती, तब भारत की अर्थव्यवस्था में इन सब का और भी ज़्यादा योगदान होता है ना। फिलहाल तो पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर खनिज भंडार होते हैं, है ना। दुनिया भर के कई खनन क्षेत्र पठारी क्षेत्रों में स्थित होते हैं। ठीक है ना।
जो आप माइंस देखते हैं ना, जो खनन क्षेत्र देखते हैं, ये सब कहाँ ज़्यादा होता है? पठारी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। बात समझ आई? उदाहरण के लिए अफ्रीकी पठार, जैसे अफ्रीकी पठार है तो यहाँ से क्या निकाला जाता है? यहाँ से सोना निकालते हैं, है ना, यहाँ से हीरा निकालते हैं। तो आप सोच लीजिए जहाँ से सोना और हीरा निकलता होगा वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा संबंधित देश की अर्थव्यवस्था में, है ना। फिलहाल अफ्रीकी पठार है, सोने और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार है, ये लोहा है, कोयला है, मैग्नीज है, इन सब का यहाँ पर क्या पाया जाता है? भंडार पाया जाता है। तो जो पठार होते हैं यहाँ पर कई प्रकार के खनिज पाए जाने की संभावना होती है, ठीक है, जो संबंधित देश के लिए अर्थव्यवस्था में एक मजबूती रूप से भूमिका निभाता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे समझते हैं हम लोग। इधर क्या है? महत्वपूर्ण कुछ तथ्य लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, सिविल और वनडे में, ठीक है, और कई बार पूछे गए हैं। जैसे आपसे पेटागोनिया का पठार पूछा है, किम्बरले का पठार पूछा है, शान का पठार पूछा है आपसे, और साथ ही साथ जैसे अगर आप देखें तो आपसे जलकृत पठार के बारे में पूछा गया है ना। तो इस तरीके से जो विभिन्न प्रकार के पठार हैं आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहते हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य में, इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं क्या है कि दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार की उपमा पेटागोनिया के पठार को प्रदान की गई। यानी जो पेटागोनिया का पठार है दक्षिणी अमेरिका में, इसको क्या कहा जाता है? इसको उपमा दिया गया है, इसका सब नेम है क्या? टाइटल दिया गया है खनिजों का भंडार, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज का भंडार पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए संक्षेप में कि पठार क्या होता है, किसी को समझाना हुआ एक शब्द में, तो आप बताइएगा पठार मुख्य रूप से खनिजों के भंडार होते हैं। बात समझ आई? यहाँ पर ढेर सारे मिनरल्स पाए जाने की संभावना रहती है। जैसे छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। अब ध्यान से समझिए, जर्मनी का रूर प्रदेश है, ठीक है, वहाँ पठारी क्षेत्र है, और उस जर्मनी का जो रूर प्रदेश है यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाने की संभावना रहती है, ठीक है ना। और अभी भी लगातार वहाँ से विभिन्न प्रकार के खनिज, कोयला, ये सब निकाले ही जा रहे हैं, है ना। तो जहाँ भी जिस भी देश में बहुत ज़्यादा पठारी क्षेत्र होता है और वहाँ पर उत्खनन कार्य चल रहे होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उस देश का रूर की उपमा दे दिया जाता है। जैसे भारत की बात किया जाए तो छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा कि छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। सुप्रसिद्ध निकिल उत्पादन करने वाली सडबरी खान, कौन सी खान? सडबरी खान कनाडियन शील्ड में पाई जाती है। याद रखिएगा, कनाडियन शील्ड में पाई जाती है सडबरी खान, और सडबरी खान इसलिए पॉपुलर है क्योंकि यहाँ से क्या निकाला जाता है? यहाँ से निकिल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। क्या चीज? निकिल एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों में। बात समझ आई? हाँ। अब समझिए, लावा पठार से, ध्यान समझिएगा, लावा पठार से काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी निर्मित होती है। जो लावा पठार होते हैं, जैसे आप देखिए प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी का विस्तार है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है क्रिटेशियस युग में बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, जिसकी वजह से बेसाल्टिक चट्टानों का प्रसार हो गया था। और बेसाल्टिक चट्टानें जब टूटती चली जाती हैं, अपघटन, अपक्षयन जब इसमें होता है, तो उससे काली मिट्टी बनती चली जाती है। दरअसल होता क्या है कि काली मिट्टी में टिटेनीफेरस पाया जाता है, जिसकी वजह से काली मिट्टी का रंग काला होता है। फिलहाल ये सब मिट्टी में पढ़ेंगे। यहाँ देखिएगा, ठंडी जलवायु वाले पठार को क्या कहा जाता है? मरुस्थल कहा जाता है। जो ठंडी जलवायु वाले पठार होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं? इनको बोलते हैं मरुस्थल, ठीक है ना, डेजर्ट बोलते हैं। जैसे समझिएगा यहाँ पर आगे, जैरे जाम्बिया में स्थित कटंगा पठार, ये किसके लिए पॉपुलर है? ये पॉपुलर है कोबाल्ट और किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, जैरे जाम्बिया में स्थित कटंगा पठार कोबाल्ट तांबा का विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कटंगा पठार में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है, क्या निकाला जाता है, वहाँ से किसका उत्खनन होता है, तो बताइएगा कोबाल्ट और तांबा के लिए यह जाना जाता है। और जो कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है वो है ओजार्क पठार, जो कि यूएस में स्थित है। यहाँ से क्या निकाला जाता है? जस्ता और सीसा। जहाँ सीसा मिलेगा वहीं पर जस्ता भी पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो ओजार्क का पठार है, ओजार्क पठार बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। जब मैक्सिको की खाड़ी से आप उत्तर दिशा में चलेंगे तो आपको यूएस में क्या मिलेगा? ओजार्क का पठार मिलेगा। यहाँ से जस्ता और सीसा निकाला जाता है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है क्या? ओजार्क का पठार। फिर समझिएगा,
जो पठारी नदियाँ होती हैं, जो पठारी क्षेत्र से नदियाँ निकलती हैं, याद रखिएगा कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रवाह पाया जाता है, बहुत तीव्रतम वेग से जो है जल निकलता है, बाहर की तरफ चलता है, ठीक है, पठारी क्षेत्र से चलने वाली नदियाँ। तो उन नदियों पर क्या है कि जल विद्युत उत्पादन की संभावना बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए भी इसको जानना जरूरी है। यहाँ हम लिखे हैं कि पठारी नदियाँ जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल आधार स्थल उपलब्ध कराती हैं, ठीक है। और फिर जो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि पामीर संसार का छत कहलाता है। पामीर को क्या कहा जाता है? संसार की छत कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी जानना है। और उसके बाद है मृत घाटी यानी डेथ वैली, ग्रेट बेसिन पठार में स्थित है ये, ठीक है, इसको भी जानना जरूरी है। फिर विश्व प्रसिद्ध गहरी ग्रैंड कैनियन कोलोराडो पठार का भाग है। अब कोलोराडो एक पठार है और इस कोलोराडो पठार से संबंधित है क्या? ग्रैंड कैनियन। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि कोलोराडो पठार से संबंधित है क्या, तो आप बताएंगे कि एक भाग है जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन, जो कि एक विशेषता है इसकी, वो पाई जाती है। कैनियन का निर्माण करती हैं सामान्य तौर पर नदियाँ। जब नदियाँ बड़ी ऊंचाई से गिरती हैं तो क्या करती हैं, उसमें एक गार्ज टाइप का बना देती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ग्रैंड कैनियन कहा जाता है इसको। जलकृत पठार का उदाहरण है, भारत में क्या स्थित है? चेरापूंजी का पठार, इसको जलकृत पठार कहा जाता है। और एक पठार जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है वो है शान पठार। शान पठार कहाँ है? तो हम बताएंगे यह म्यांमार में स्थित है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। वायु के अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित पठार, यानी वायु की वजह से जो बना हुआ पठार है वो है लोयस का पठार, ठीक है ना। ये कहाँ है? चाइना में। ऐसे ही पोतवार पठार है, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की चीज़ों को भी याद रखें, ठीक है, क्योंकि भारत से सटे हुए ये सब चीन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, श्रीलंका है। इन सब से प्रश्न पूछे जाने की संभावना थोड़ा ज़्यादा रहती है, इसलिए इनको जानना जरूरी है कि लोयस कहाँ है? तो चीन में है। अगर आपसे पूछा जाए कि पोतवार पठार, तो पाकिस्तान में। शान पठार कहाँ? तो म्यांमार में। और चेरापूंजी पठार एक जलकृत पठार है, ये कहाँ है? तो इसको बताएंगे कि यह भारत में है, ठीक है ना। अब देखिए आगे कुछ पठारों को हम अलग से लिख दिए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि पठारों के मामले में क्या करता है एग्जाम में, एक तरफ पठार लिख देगा, एक तरफ देश का नाम, एक तरफ पठार लिख देगा, एक तरफ महाद्वीप का नाम, या फिर एक तरफ पठार लिख देगा और उनसे क्या निकाला जा रहा है ना, किस चीज़ का उत्खनन किया जा रहा है। तो ऐसे लिख करके आपसे पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। अभी फ़िलहाल में यही पूछे जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इनको ज़रूर पढ़ें। जैसे अदामावा पठार नाइजीरिया में है, ठीक है। बाई पठार अंगोला में है। ये वो पठार है जिनके बारे में आप कम से कम सुनते हैं, ठीक है। और फिर है उबांगी पठार, ये है सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि मध्य ऑस्ट्रेलिया में। फिर किम्बरले का पठार, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ध्यान समझिए, जब किम्बरले की खान की बात करेगा तो ये है कहाँ? अफ्रीका में। जब पूछेगा किम्बरले का पठार के बारे में तब आप कहाँ बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया में। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है पहले भी। अब आगे समझते हैं। अबिसिनिया का पठार कहाँ है? तो इथियोपिया में है। और कोलोराडो पठार की बात करेगा तो कहाँ है ये? कोलोराडो पठार है यूएसए में, यानी उत्तरी अमेरिका के यूएसए में स्थित है क्या? कोलोराडो का पठार। और आपको बताया कि इसी कोलोराडो से संबंधित है ग्रेट कैनियन, इसलिए भी इसको याद रखना है, ठीक है। मेसेटा पठार कहाँ है? तो आइबेरियन प्रायद्वीप में। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या मिलेगा? स्पेन मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जानना जरूरी है आपको। तो जितना जरूरी पठार था उन सभी के बारे में आपको हमने बता दिया है आज। इसके पहले की क्लास में भी पठारों के बारे में चर्चा किया था। जितने टॉपिक बताएं उतना सब कुछ अगर आप पढ़ते चले जाएं तो आप किसी भी परीक्षा में बैठें, जियोग्राफी बाहर से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हम पूरा पीसीएस और वनडे लेवल को लेकर के चल रहे हैं। फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को पढ़ाएंगे, ठीक है। सब कुछ एकदम बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग लगातार लेक्चर्स को देखते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।